38 साल की उम्र, फिट बॉडी, जिम लाइफस्टाइल और अचानक मौत। प्रतीक यादव की मौत ने सिर्फ यादव परिवार ही नहीं, पूरे देश को हैरान कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डिक अरेस्ट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात सामने आई, लेकिन सोशल मीडिया पर सवालों और साजिश की थ्योरी का तूफान थम नहीं रहा। इसी बीच बंद कमरे में अखिलेश यादव और अपर्णा यादव की भावुक बातचीत, परिवार की खामोशी और एक ज्योतिषी से जुड़ा रहस्यमयी दावा चर्चा का नया केंद्र बन गया है। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या बीमारी पहले से थी या कोई और राज छिपा हुआ है? इस रिपोर्ट में जानिए प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी हर सवाल और उसका पूरा सच। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित घर से लेकर सैफई तक शोक का माहौल है, लेकिन इस दुख के बीच कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को सिर्फ एक सामान्य मौत से कहीं ज्यादा चर्चित बना दिया है। अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के बीच बंद कमरे में कुछ बातचीत हुई, ज्योतिषी से संपर्क हुआ, अस्पताल छोड़ने का फैसला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब ये मामला लोगों के बीच ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। बुधवार 13 मई की देर शाम जब अपर्णा यादव असम से लखनऊ पहुंची तो कोहराम मच गया। कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे। प्रतीक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने के बाद अखिलेश और अपर्णा एक बंद कमरे में चले गए। बाहर डिंपल यादव, शिपाल यादव और अन्य रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन करीब 15-20 मिनट तक दोनों के बीच एकांत में बातचीत हुई। राजनीतिक गलियारों और परिवार के करीबी सूत्रों के बीच इस बातचीत को लेकर कई कयास हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश ने अपर्णा से प्रतीक के हालिया बिजनेस स्ट्रेस, पैर की सर्जरी के बाद की स्थिति और इलाज में हुई किसी भी तरह की चूक पर चर्चा की। अखिलेश ने मीडिया से कहा भी कि प्रतीक बिजनेस प्रेशर में थे और कई बार व्यापारिक नुकसान मानसिक दबाव पैदा कर देता है। परिवार अब एकजुट होकर आगे की कानूनी और निजी प्रक्रिया पर फैसला लेगा। सूत्रों के मुताबिक 13 मई की सुबह करीब 5:30 बजे घर के स्टाफ ने प्रतीक यादव को बेहोशी की हालत में देखा। बताया जा रहा है कि वो घर के किचन एरिया में गिरे और उस समय घर में उनकी दोनों बेटियां और घरेलू स्टाफ भी मौजूद थे। हालांकि पत्नी अपर्णा यादव असम में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। नौकर ने तुरंत सिविल अस्पताल और परिवार को सूचना दी। डॉक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 6:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई कि मंगलवार रात करीब 11:30 बजे भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उनके करीबी और जिम से जुड़े लोगों का दावा है कि उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। घटना के वक्त अपर्णा यादव असम में थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो लगातार फोन पर परिवार और स्टाफ के संपर्क में थी। पति की तबीयत को लेकर वो बेहद चिंतित थी। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने एक करीबी ज्योतिषी से भी संपर्क किया था और घर जाकर हालात देखने के लिए कहा था। हालांकि ज्योतिषी खुद नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने घर के स्टाफ से बात करके प्रतीक की स्थिति की जानकारी ली। स्टाफ ने बताया कि वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। यही जानकारी बाद में अपर्णा यादव तक पहुंचाई गई। यही से सोशल मीडिया पर ज्योतिषी एंगल चर्चा में आ गया। हालांकि परिवार या पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर उस बात को लेकर तरह तरह की अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। ज्योतिषी वाला वो एंगल जिसने सबको चौंकाया, इस पूरी त्रासदी में वही ज्योतिषी एंगल का जो जिक्र है वो बार बार हो रहा है। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि असम से अपर्णा यादव ने किसी ज्योतिषी को फोन किया, घर जाकर प्रतीक को देखने की हालचाल लेने की गुजारिश की। ज्योतिषी घर नहीं गए, उन्होंने फोन करके पता लगाया या किसी को भेजा, लेकिन आखिर ज्योतिषी से वो क्या बात करना चाहती थी, कि वो क्या जानना चाहती थी, इस बात का भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अब स्टाफ ने जो बताया कि अभी प्रतीक हैं अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, ये बातें स्टाफ ने ज्योतिषी को बताई थी। उस वक्त जवाब यही मिला था कि प्रतीक सो रहे थे। अब रात 1 बजे अपर्णा ने फिर फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी उनसे। यह एंगल दिखाता है कि परिवार को अनहोनी का आभास पहले से ही था, लेकिन प्रतीक की अड़ियल प्रवृत्ति शायद उनकी जान पर भारी पड़ गई। क्योंकि इस कहानी का जो सबसे बड़ा और भावुक हिस्सा वो है जब डॉक्टरों ने प्रतीक यादव को आईसीयू से बाहर न जाने की सलाह दी थी। डॉक्टरों के मुताबिक वो पिछले 5 सालों से डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।
ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैरों की नसों में खून का थक्का जम जाता है। अगर ये थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी जानलेवा स्थिति बन जाती है और प्रतीक की मौत का कारण यही बीमारी है। डॉक्टरों के अनुसार अप्रैल के आखिर में उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी। सांस लेने में परेशानी हो रही थी, चक्कर और सीने में दर्द के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालात कुछ स्थिर हुई, लेकिन 1 मई को उन्होंने अस्पताल छोड़ने का फैसला लिया। डॉक्टरों ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि इस हालत में आईसीयू छोड़ना जानलेवा हो सकता है, लेकिन प्रतीक घर लौटना चाहते थे। बताया जा रहा है कि आईसीयू का माहौल उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। मशीनों की आवाज, लगातार निगरानी और अस्पताल का तनाव उन्हें बेचैन कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर और मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म ही बताई गई है, यानी शरीर में बना ब्लड क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच गया, जिससे हार्ट और सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। रिपोर्ट में शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी मिले थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना है ये चोटें गिरने की वजह से हुई थी और ब्लड थिनर दवाइयों के कारण ज्यादा गहरी दिख रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि रिपोर्ट में कहीं भी स्टेरॉयड या किसी संदिग्ध पदार्थ का जिक्र नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार फिटनेस और स्टेरॉयड को लेकर जो बातें कही जा रही थी, उन्हें मेडिकल रिपोर्ट सपोर्ट नहीं करती है। जांच के लिए हार्ट और विसरा सुरक्षित रखे गए हैं ताकि आगे की फॉरेंसिक जांच पूरी हो सके और तस्वीर ज्यादा क्लियर हो सके। लामा, वो 2 शब्द जिन्होंने सब बिगाड़ दिया। प्रतीक यादव की मौत का सबसे बड़ा राज उनके पिछले 15 दिनों के मेडिकल इतिहास में छिपा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक पिछले 5 सालों से डीवीटी, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। इसमें पैरों की नसों में खून के थक्के, क्लॉट्स जम जाते हैं। 30 अप्रैल को उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी कि वो बाहर ना जाएं, लेकिन 1 मई को ऐसा फैसला ले लिया उन्होंने कि मेडिकल भाषा में जिसे लामा कहा जाता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उन्हें अस्पताल की मशीनों की आवाज़ और माहौल पसंद नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टरों ने उनको काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं माने। हाथ पांव जोड़ने और फिर पत्नी अपर्णा के गिड़गिड़ाने के बावजूद प्रतीक जबरन डिस्चार्ज पेपर साइन किए और वहाँ से चले गए। डॉक्टरों के शब्दों में उस वक्त अस्पताल छोड़ना खुदकुशी करने जैसा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच, क्या स्टेरॉयड ने ली जान? जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये पॉइंट तो, कि प्रतीक यादव की मस्कुलर बॉडी को देखकर सोशल मीडिया पर लोग बार बार यही कह रहे थे कि वो स्टेरॉयड लेते थे, या हो सकता है कि यही कारण हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन थ्योरीज को खारिज कर दिया है। मौत का कारण साफ साफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया गया है और कार्डिक अरेस्ट भी बताया गया है। खून का थक्का, उनके पैर की नसों का जो है वो फेफड़ों तक पहुंच जाना, सांस लेने में दिक्कत और नली ब्लॉक हो गई, इसकी वजह से नीले निशान, चोट, जो भी सारी थियरीज हम सब सुन रहे थे वो सब कुछ इसी बीमारी की वजह से है, क्योंकि इस बीमारी में ब्लड थिनर लेना होता है, खून पतला करने वाली दवाई, और इसका असर अगर उन्हें वो कभी व्यक्ति गिरता है, उसको चोटें भी आती हैं तो फिर वो चोट हील नहीं हो पाती है और वही जो निशान है उनके शरीर पर दिख भी रहे थे। तो आपको ये भी जान लीजिए एक बार विस्तार से कि क्या है वो बीमारी जिससे वजह उनकी जान गई। ये एक ऐसी जानलेवा स्थिति है जिसमें शरीर के किसी हिस्से, जैसे ज़्यादातर पैर में खून का थक्का होता है और वो फेफड़ों तक अगर पहुंच जाए, मतलब धमनियों में फंसता जाता है, अगर वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पर इंसान को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और प्रतीक के मामले में उनके बाएं पैर की सर्जरी भी हुई थी और सूजन बहुत ज़्यादा थी। सर्जरी के बाद लंबे समय तक बेड रेस्ट या फिर मूवमेंट न होने से क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर थक्का फेफड़ों में पहुंच जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और मिनटों में मौत हो सकती है, और प्रतीक के केस में यही हुआ। तो ये थी प्रतीक की मौत की कहानी जो हम आपको बता रहे हैं। मौत की कहानी हमें और आपको सुनने में शायद नॉर्मल लग सकता है, लेकिन परिवार पर क्या बीत रही होगी ये परिवार ही जानता है। हाँ, लेकिन प्रतीक की मौत ने बहुत सारे सबक भी लोगों को सिखाए हैं, जैसे कि अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं तो आपको आपके जो डॉक्टर आपको जो सलाह दे रहे हैं उसे ज़रूर सुनना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा सबक है। इस खबर में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.